हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है लाइट, यानी हिंदी में बोले तो प्रकाश। तो यह हमारे फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फिज़िक्स होता क्या है, तो फिज़िक्स हमारे आसपास की घटनाओं को ऑब्जर्व करने के लिए बना है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको क्या करना है, डिटेल में जानना है। तो इसके लिए क्या बना हुआ है फिज़िक्स। फिज़िक्स हमको क्या बताता है कि आसपास की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ठीक। और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना प्रकाश के द्वारा भी होती है। हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, मल्टीपल घटनाएं हो रही हैं। बाइक आ जा रही है, देख रहे हैं ना आप, सड़क के किनारे देख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे घटना तो यही है। अच्छा, घटना का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एक्सीडेंट, किसी को चोट लग गई, दैट इज द इवेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है। घटना का अर्थ मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी को चोट लग जाना। कोई भी काम हो रहा है उस काम को ही हम लोग घटना बोलते हैं। घट रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, घटना। तो ये काम घट रहा है, हो चुका है, क्लियर है। जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि पानी है, पानी की टंकी है, पानी है और पानी की टंकी है, मतलब पानी की टंकी में क्या रहेगा, पानी रहेगा। अब उस पानी की टंकी से आपने कनेक्शन लिया और क्या कर रहे हैं आप लोग, उस पानी को यूज कर रहे हैं। तो पानी का स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है, और वो पानी का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो पानी का घटना और यहाँ पे काम का होना, समझ में आ रहा है। तो ये भी काम भी क्या हो रहा है आपका, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, और पानी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप मेनली काम के घटने की बात नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पानी घट रहा है। समझ में आ रहा है। उसी चीज को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि घटना, यानी ये जो काम हो रहा है दैट मीन्स ये घटना है, घट रहा है ये काम। समझ में आया। जैसे अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ घटना को, तो मेनली आप ये समझिएगा कि आपके डेली बेसिस पे, जैसे आपकी मम्मी है रेगुलर बेसिस पे खाना बनाती हैं, तो उनका एक रूटीन है। सबसे पहले सुबह उठना है, आपके लिए टिफ़िन तैयार करना है, फिर मतलब पापा अगर कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाना है, फिर घर वालों के लिए खाना बनाना है, ठीक है। उसके बाद बर्तन धुलना है, फिर कपड़ा धुलना है, ये उनका क्या है, काम है। अब सपोज कर लो उसने खाना बना दिया, उन्होंने खाना बना दिया, तो उनका एक काम घट गया कि नहीं घट गया। दूसरा काम क्या है उसके बाद बर्तन धुलना है, तो दूसरा काम भी कर दिया, तो एक काम और घट गया। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद कपड़ा धुलना था, वो भी धुल दिया, एक काम और घट गया। समझ में आ रहा है। तो काम धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दैट इज घटना, यानी एक काम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घटना। क्लियर है। तो मेनली हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, एक दो घटनाएं नहीं हो रही हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला ना कि गाड़ी जा रही है, दैट इज आल्सो अ इवेंट। घटना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवेंट, फेनोमिना। तो ये गाड़ी जा रही है, जो भी चीजें हो रही हैं सब के सब एक फेनोमिना है, घटनाएं हैं, इवेंट है। और ये इवेंट कैसे हो रहे हैं, इसी को डील करता है फिजिक्स। फिजिक्स किसको डील करता है कि ये सभी चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। तो फिजिक्स मेनली डील किसको करता है, आसपास की घटनाओं को, आसपास के इवेंट को। क्लियर है ना। आसपास के इवेंट को डील करता है फिजिक्स। अब मेनली आसपास के इवेंट को डील कैसे करता है सर, तो एक्चुअल में फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, आखिर ये चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया कि देख रहे होंगे हम लोग रोड के किनारे हैं और गाड़ियां आ जा रही हैं। तो ये गाड़ी आ रही है, जा रही है, कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, समझ में आ रहा है, क्या आखिर उसके अंदर है, ये सब आपको कहाँ पता चलेगा, फिजिक्स में। कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर तेल क्यों डालते हैं, फिर गाड़ी चलती कैसे है, स्पीड क्यों उसकी तेज हो जाती है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्रेक लगता है तो क्या होता है, ये सब मैकेनिज्म आपको कौन बता रहा होगा, फिजिक्स। तो फिजिक्स उसी चीज को डील कर रहा है भाई, ठीक है। और भी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, तो हर इवेंट जो आपके आसपास होंगे उनको डील करने का जिम्मेदारी किसको मिला हुआ, फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स ने क्या किया कि जितनी भी घटनाएं थी उनको एनालिसिस करके अपने आप को कई सारे पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मेनली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कई सारे पोर्शन में डिवाइडेड है। मैं डायरेक्ट इस पे नहीं आऊंगा, डायरेक्ट आने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर समझेंगे और खेल खत्म कर देंगे। सिर्फ एक चैप्टर मत समझिए, ये समझिए कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं और उन घटनाओं में से एक पार्ट इसका भी है, समझ में आ रहा है। जैसे फिजिक्स बहुत सारी चीज़ों को डील करता है, लेकिन मैं मोटी मोटा डिवाइड करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। उन सबको अगर मैं डिवाइड करूँ तो सबसे पहला जो आपने देखा, मोशन हो रहा है ना। तो मोशन को डिटेल में समझने के लिए फिजिक्स ने क्या किया, अपने आप को एक
पार्ट में डिवाइड किया और उसको बोला काइनामेटिक्स। क्या बोला? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में क्या होता है, मोशन को समझा जाता है कि आखिर एक मोशन हो कैसे रहा है, ठीक है ना। मोशन के अंदर स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इन सब बातों को कौन डिटेल में समझाता है? काइनामेटिक्स। ये फिजिक्स का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप मोशन को अच्छे से समझ लेंगे। और जरूरी नहीं कि मोशन सिर्फ सड़क पे हो रहा है, हाँ या ना, मोशन तो कई प्रकार के होंगे ना भाई। आप ऊपर फेंकोगे तो भी मोशन हो रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है वो भी मोशन है, पतंग उड़ा रहे हो वो भी मोशन है। तो हर मोशन किस टाइप का है, कैसा मोशन है, वो सब काइनेमेटिक्स के अंदर होगा। क्लियर है? फिर ये मोशन का कारण क्या हुआ था, मतलब अगर मान लो हम कोई चीज मोशन कराना चाहते, पहले में तो हमने क्या सीखा कि मोशन क्या होता है, समझ में आ रहा है, किस किस प्रकार का मोशन होता है, ये सब काइनेमेटिक्स बता देगा। लेकिन मोशन अगर हम कराना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? डायनामिक्स। जहां पे आप ये समझोगे कि एक्चुअल में मोशन का कारण क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स के बारे में अलग अलग तरीके के फोर्स आप पढ़ोगे, तो वो कहाँ पढ़ोगे आप? डायनामिक्स में। तो फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला पार्ट काइनामेटिक्स, दूसरा पार्ट मैंने किस में डाल दिया? डायनामिक्स। और दोनों को मिला दिया जाए तो इस दोनों पार्ट को फिजिक्स ने बोला एक काम करो ना, मैकेनिक्स समझ लो। क्या समझ लो? मैकेनिक्स। मैंने अपनी भाषा में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिक्स में। कि मैकेनिक्स में आपको दोनों पढ़ने के लिए मिल जाएगा, काइनामेटिक्स भी और डायनामिक्स भी। क्लियर है? क्या मेरी बात समझे? तो हम मोशन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं वो यहाँ पे देखते हैं। मोशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कारण आपको डायनामिक्स मैकेनिक्स में मिल जाएगा। काइनामेटिक्स क्या बताता है कि मोशन क्या होता है, किस किस प्रकार का मोशन होता है और क्यों होता है मोशन, वो डायनामिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। बहुत सारे फोर्सेस हैं इस दुनिया के अंदर, कितने फोर्सेस हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, हर मोशन के पीछे कौन सा फोर्स आया हुआ है। देखो, हर मोशन के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स नहीं होता है। जैसे अगर सपोज कर लो कि मैं एक बॉल जो रुका हुआ है, मैं उस बॉल को पकड़ूं और उठा के फेंकूं ऐसे, समझ में आ रहा है? तो इस बॉल को मोशन मैंने कराया ना, तो मैंने कौन सी फोर्स दी है बताओ? मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे मोशन किसके कारण हुआ? मस्कुलर फोर्स के कारण हुआ। यस आर नो? अच्छा, वो जो बाइक चल रही है, वो बाइक क्या मेरे मसल्स के थ्रू चल रही है? नहीं, वहाँ पे वो फोर्स लगा ही नहीं है। कौन सा फोर्स तब लगा है? मैकेनिकल फोर्स है वहाँ पे। कौन सा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स। वहाँ पे मशीन फोर्स लगा रही है। समझ में आ रहा है? तो हर मोशन के पीछे का कारण क्या होता है? अलग अलग होता है। फोर्स का कारण अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, वहां भी तो मोशन हो रहा है। तो पृथ्वी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका अगर यहाँ से, तो मस्कुलर फोर्स दिया तो ऊपर गया, लेकिन फिर वो नीचे भी तो आ रहा है। तो नीचे कैसे आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया। तो हर बार मोशन का कारण अलग अलग होगा। दैट मीन्स फोर्स अलग अलग टाइप के होंगे। तो सब कहाँ सीखेंगे हम लोग? डायनामिक्स में। और ये सब घटनाएं हमारे आसपास ही तो हो रही हैं। ये सब घटना होती है कि नहीं होती है? ये सब घटना हो रही है, फिजिक्स उनको डील कर रहा है। ठीक, अब ये तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में चले जाओ तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। बहुत सारी और चीजें हो रही है। जैसे पानी भी बहता है, पानी से रिलेटेड भी घटनाएं होती हैं। पानी भी मोशन करता है। यस और नो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? अब जैसे एक जगह तो आप लोगों ने देखा होगा पानी, अब पानी से संबंधित घटना, ये तो मोशन से संबंधित हो गई। दूसरा पानी से संबंधित घटनाएं आएंगी। पानी से संबंधित कौन सी घटना सर? जैसे कि आप देख पाओगे कि पानी टंकी के अंदर है, हाँ या ना? तो आप कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे या मेनली समझेंगे तो मेनली पानी की टंकी को ऊपर रखा जाता है, सबसे टॉप पे रखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? पानी की टंकी को हम घर के बाहर, मतलब अपने जो दुआरा वगैरह होता है या कमरे में एक रख सकते थे, पानी की टंकी को सबसे टॉप पे क्यों रखा गया? कभी सोचा आपने? क्या कह रहे हैं? प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। जितना ज़्यादा आप पानी को ऊपर लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा हाइट पे रखेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? तो कारण समझा आपने? कारण क्या है? फिजिक्स बता रहा है। फिजिक्स बता रहा है एक्चुअल में कारण क्या है कि अगर मैं पानी को वहाँ पे रखूँ, पानी की टंकी को यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ से अगर मैं क्या करना चाहूँ, पानी लेना चाहूँ, तो पानी का फ्लो बहुत क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज हाइट क्या उसकी कम है। तब उसके पीछे का कारण कौन बता रहा होगा? फिजिक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, ये आसपास की घटना है ना, हम गति कर रहे हैं, हमारे आसपास की घटना है, हमसे रिलेटेड है, हम रेगुलर बेसिस पे मोशन कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ लेंगे? मैकेनिक्स में। हमारे आसपास पानी भी है, तो पानी से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप समझ पाए चीज़ों को, फील कर पाए कि यार फिजिक्स जो भी घटना है वो कैसे डील कर रही है। ठीक है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ लोगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको सब मिलेगा। एक तो तब मिलेगा कि फ्लूइड क्या है? रेस्ट पे है,
जब पानी रेस्ट पे होगा, समझ में आ रहा है, तो क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको अच्छे से समझा रहा होगा कौन, फ्लूइड मैकेनिक्स। और जब पानी मोशन में होगा तो क्या क्या होता है वो कहाँ हमको मिलेगा पढ़ने के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में। समझ में आ रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, तालाब है, तालाब के अंदर जानते हैं तालाब में पानी होता है ना, तो पानी रुका हुआ है मेनली, अब उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सोने का मैं लोहे का कोई टुकड़ा डालूंगा तो तुरंत कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन अगर वही लोहे की बहुत बड़ी नाव है, उसको देखते हो, वो लोहे के टुकड़े से भी बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी लोहे की नाव क्या हो रही है, तैर रही है। आपको बार बार एग्जाम्पल मिला होगा, हाँ या ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं लोहे की कील डालूँ, कील मतलब कांटी अगर डालूंगा तो डूब जाएगा, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, मैं देखूँ कि अगर मैं उसी लोहे का बहुत बड़ा जहाज बना दूँ तो वो तो तैर रहा है, जबकि उससे कई गुना ज़्यादा क्या है, भारी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलेगा, यहाँ पे रेस्ट में जब होगा, ठीक है ना। इसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फ्लूइड स्टैटिक। अच्छा, मोशन के दौरान क्या होगा, मोशन के दौरान समझ पा रहे हैं क्या होगा, जैसे समझिएगा, अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो आप ये पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे सर, कि मेनली अगर हमको ये पता करना हो, इसका फ्लैश लाइट ऑन करो, ठीक है। मेनली अगर हमको ये पता करना हो कि एक पाइप है, एक पाइप, जैसे आप लोगों ने ये फील किया होगा, जैसे एक पाइप जब आप लोग क्या करते हैं, कार वगैरह वॉश करने के लिए या गाड़ी वॉश करने के लिए लेते हैं, तो उसका आगे वाला पोर्शन आप दबाते हैं तो देखते हैं प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्पीड बहुत तगड़ी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे मोशन कर रहा है, फ्लूइड हो रहा है, और वहाँ भी एक घटना आपको नजर आ रही है कि आपने पाइप को दबाया तो क्या हो गया, पानी का फ्लो तेज हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स के मोशन वाले पोर्शन में, यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। यानी जब मोशन कर रहा होगा तो फ्लूइड डायनामिक्स समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ भी वही था, फ्लूइड डायनामिक्स, और यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड स्टैटिक। क्लियर है। तो पानी से संबंधित घटनाएं या गैसेस से संबंधित घटनाएं या लिक्विड से संबंधित घटनाएं आप कहाँ पे पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में। फिजिक्स ने इसको डील कर लिया। अब फिजिक्स थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिजिक्स ने कहा कि अभी और भी घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, बहुत सारी हैं, तो मैं मोटी मोटा आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। मोशन से संबंधित आसपास हो रही है, उसको दिखा दिया। पानी से संबंधित आपके सामने घटनाएं हो रही हैं, वो दिखा दिया। अब कुछ और भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की एक रॉड के एक सिरे को अगर मैं गर्म करूं, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे वो कहाँ पे चलाता है, दूसरे सिरे पे चला आता है। दैट मीन्स हीट जो है एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर हो रही है, और हीट से भी संबंधित बहुत सारी घटनाएं हो रही है हमारे आसपास। हो रही है कि नहीं हो रही है, हीट से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो हीट से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कहाँ पे डील किया गया, मतलब हीट के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम लोग डील करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ये कहाँ पे हम देखेंगे, हीट से संबंधित। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग मेनली वाटर, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर, मतलब कई लोग कहेंगे सर वाटर ही नहीं केवल होता है, कोई भी लिक्विड लूँ मैं, लेकिन बस फील कराने के लिए वाटर लिखा हूँ मैं। वाटर आएगा तो दिमाग में चलेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स की बात चल रही है, ठीक है। मेनली हीट को डिटेल में कौन बताता है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो हीट को बता रहा होगा थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, ये तो हो गई हीट से संबंधित घटना। और भी घटनाएं हो रही हैं आपके आसपास, और वो कौन सी घटनाएं हैं कि सर करंट फ्लो हो रहा है हमारे चारों ओर, हाँ या ना। बिना करंट के हम रह सकते हैं नहीं। देखिए, गति के बारे में डिटेल जान लिया मैकेनिक्स में। कौन से मैकेनिक्स में, काइनेटिक क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स में, सिंपल, ठीक है ना, मैकेनिक्स में। अब फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या होगा जब पानी फ्लो कर रहा होगा या पानी रुका होगा तब कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद हीट के बारे में जानना है तो कहाँ जान लेंगे, थर्मोडायनामिक्स में, कि अगर गर्म हो रही है चीज़ें या ठंडी हो रही हैं चीज़ें तो उनके अंदर क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ नजर आ रही हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इससे बहुत सारी आसान काम किए जाते हैं। मतलब इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से क्या करते हैं, डील कर पाते हैं। अब हीट के बाद हम अगले नंबर पे आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, समझ में आ रहा है। तो अगला नंबर क्या है, करंट है कि नहीं है। तो करंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। करंट मतलब विद्युत धारा हमारे चारों ओर क्या कर रही है, करंट दौड़ रहा है। बिना उस करंट के हम तो जीवन अभी फिलहाल के लिए क्या है, संभव नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका मतलब हमको फिर करंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो पोर्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। उसके बाद
फिर एक और टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया, फिर मैग्नेट भी हमारे साथ चारों तरफ है। जैसे कि आप लोग के जीवन काल में शुरुआती दौर में ही स्टार्ट हुआ होगा, क्या स्टार्ट हुआ होगा कि एक मैग्नेट है तो एक दूसरे मैग्नेट को चिपका कैसे ले रहा है, ये भी तो हमारे आसपास हो रहा है। तो बहुत सारे बड़े मैग्नेट क्या करते हैं, छोटे मैग्नेट्स को चिपका लेते हैं या खींच लेते हैं। तो आखिर ये घटना कैसे हो रही है, इसको हम लोग किस में डील करते हैं, मैग्नेटिज्म में। क्या सीधा सीधा देखेंगे तो मैग्नेटिज्म बोल देंगे। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है मेनली, और इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम मैग्नेटिज्म बनाए हुए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फिजिक्स भी बोल सकते हो। तो मैग्नेटिज्म आपको वहीं पे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अगर कंबाइंड कर दे तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बात किसने समझाई थी, तो किसने समझाई थी, आपको याद है? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले कि भैया इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट पैदा कर सकते हैं, और मैग्नेट से फिर हम किसको पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट पैदा करने की बात जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ऑस्टर्ड द्वारा, हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। उन्होंने क्या किया था, वायर के अंदर करंट का फ्लो कराया था, और करंट का फ्लो कराने से क्या हुआ था कि उसके नीचे उन्होंने चुंबक रखा, तो देखा चुंबक जो है, जो कंपास था वो क्या होने लगा, मूव करने लगा। मतलब जो मेनली मैग्नेटिक कंपास था वो चुंबकीय उसके अंदर जो सुई थी, नीडल थी, वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। और मेनली मैग्नेटिक कंपास मैग्नेट के आने पर ही डिफ्लेक्ट होता है, समझ में आया। तो वहाँ से ये सिद्ध हो गया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी यानी जब कभी भी करंट पैदा होगा, तो करंट जब पैदा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो करंट क्या पैदा कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी पैदा कर देगा। और यहाँ पे हम लोग डिटेल से जानते हैं, मेनली यहाँ पे अगर हम डील करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें डील करते हैं कि एक बैटरी कैसे बनी है, समझ में आ रहा है, मोटर कैसे बना, जनरेटर कैसे बना, ये सब घटनाएं हम लोग कहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखते हैं, क्लियर है। और इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द मेन पोर्शन, दैट इज लाइट। समझ में आ रहा है, लाइट यानी प्रकाश। तो हमारे आसपास इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित घटनाएं हो गई, मैग्नेटिज्म से संबंधित, हीट से संबंधित, वाटर से संबंधित, फोर्स और मोशन से संबंधित सभी घटनाओं को फिजिक्स ने डील कर लिया। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना क्या है, लाइट। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे आप शीशा लेते हो, अब ये घटना तो देखे ही होंगे, मतलब शीशा लेते हो तो शीशा आप कभी लाइट के साथ मतलब ऐसे सामने लेके आते हो तो फिर देखते हो शीशे से के ऊपर जो रोशनी पड़ती है फिर वो कहाँ चली जाती है, कहीं और चली जाती है ना। यानी क्या कर रहे हो आप, रिफ्लेक्ट करा देते हो ना, है ना। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में। तो मेनली लाइट को डिटेल में कहाँ देखा जाता है, ऑप्टिक्स में। क्लियर है, आएगा समझ में। तो मैं ये आपको समझाना चाहता था कि देखो फिजिक्स एक्चुअल में हमारे आसपास के इवेंट को क्या कर रहा है, डिटेल में स्टडी कर रहा है, और हमारे आसपास बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। मैंने सबको बाई एग्जांपल आपको समझाया, ठीक है। ये कई सारे इवेंटों में से एक इवेंट है लाइट, समझ में आ रहा है। यानी आप इसको ये मत फील करिएगा कि इट इज अ चैप्टर ओनली, कि ये केवल और केवल एक चैप्टर है, नहीं। बाकी घटनाओं की तरह ये भी बहुत सारी मतलब इस लाइट की वजह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को स्टडी किया जाता है किसमें, ऑप्टिक्स में। तो हम ना जब प्रकाश पढ़ेंगे तो एक्चुअल में डिटेल से समझेंगे कि आखिर घटनाएं हो क्यों रही हैं और किससे रिलेटेड, प्रकाश से संबंधित घटनाएं क्यों हो रही हैं। हर चीज का कारण मैं बता दूं, फिजिक्स ने बोला है कि हर चीज का कारण मतलब आसपास के बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं और हर चीज का कारण है एनर्जी। समझ में आ रहा है, एनर्जी यानी ऊर्जा। कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मोशन से लेके यहाँ तक मैं लाइट तक पहुँचाऊँ, इन सबका कारण क्या बनेगा, ऊर्जा। तो मेनली फिजिक्स किससे डील करता है, आसपास के इवेंट को कि वो कैसे हो रही हैं और उसमें कौन सी ऊर्जा इन्वॉल्व है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं आएंगी। मेनली सबसे पहली जो दो ऊर्जाएं आपको मिलेंगी, बहुत सारी ऊर्जाओं को देखोगे तो दो ही ऊर्जा मिलेगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दो ऊर्जाएं यहाँ पे आपको डील करने के लिए मिलेंगी। ऐसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको दो ही मिलेंगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। यहाँ पे आओगे तो कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। यहाँ पे आओगे तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अब देखो यहाँ तक तुमने देखा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे थर्मल एनर्जी में नजर आएगी, फिर यही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर नजर आएगी और यहीं पे ऑप्टिकल एनर्जी के अंदर नजर आएगी। क्लियर है, हाँ या ना, या जिसको लाइट एनर्जी भी बोल सकते हो। तो अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि लाइट चैप्टर इट इज नॉट अ चैप्टर, इट इज अ इवेंट।
हाँ या ना, ये एक घटना है, समझ में आ रहा है? यानी लाइट जब मैं चैप्टर फील करूंगा तो मैं ये समझूंगा कि एक घटना को मैं समझने जा रहा हूँ जो किसके कारण हो रही है, प्रकाश के कारण हो रही है, ठीक है ना। मैं पुनः बता दूं कि कोई भी इवेंट होने का कारण क्या है, ऊर्जा। जब जब ऊर्जा आएगी तब तक कोई ना कोई इवेंट होगा, ठीक है। लाइट खुद अपने आप में एक ऊर्जा है, तो जब ये आएगी तो 100% इवेंट होगा कि नहीं होगा। तो इवेंट कैसे हो रहा है उसी को हम डिटेल में जानेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। क्लियर है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, या सीधा सीधा बोला जाए तो लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा आएगी यदि तो इवेंट होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी जस्ट बताया, फिर से बोलूं, फिजिक्स डील करता है आसपास के इवेंट को, और उन आसपास के इवेंट का कारण बनता है ऊर्जा। ऊर्जा आएगी तो काम होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी तो मोशन होगा। यहाँ पे तुमने मस्कुलर फोर्स नहीं लगाया होता तो मोशन नहीं होता। यस और नो? और मस्कुलर फोर्स मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है ना भाई। बिना फोर्स के, फोर्स कहाँ से आ रहा है? तुम्हारी बॉडी के अंदर फोर्स कहाँ से? ऊपर से आ गया? नहीं, एनर्जी थी, तो वो एनर्जी दी तुमने उस बॉल को, तभी तो काम हुआ। ऐसे यहाँ भी तो हुआ बिना एनर्जी के। जैसे वो पानी ऊपर छत पे रखा था, एकदम टॉप पे रखा था, वो पानी कहाँ चला आया? नीचे, बिना ऊर्जा के आया। आखिर ऊपर क्यों रख रहे थे हम लोग? इसलिए टॉप पे रख रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टॉप पे रखेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बाद में उतना ही काम में होगा। हाँ या ना? क्लियर है? ऐसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात तभी संभव है जब थर्मल एनर्जी आएगी। मतलब थर्मल एनर्जी आएगी तभी तो हीट आएगा, समझ रहा है? तो ऊर्जा आएगी तो हीट आएगा। वैसे ही करंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी तभी होगा। चार्जेस अगर एक जगह रुके हुए तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी तभी काम बनेगा। मैग्नेटिक एनर्जी आएगी तभी काम बनेगा, समझ में आ रहा है? तो कोई भी इवेंट हो ही नहीं सकता बिना ऊर्जा के। यहाँ तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो जो साक्षात हमारे धरती का क्या है, सबसे बड़ा सोर्स है ऊर्जा का। यस नो? इससे बड़ी कोई ऊर्जा अभी तक हमको देखने के लिए भी नहीं मिली है। यस नो? इससे बड़ी कोई ऊर्जा है हमारे यूनिवर्स के अंदर? नहीं है। ये सभी ऊर्जाएं क्या हैं? लिमिटेड है, लेकिन ये जो ऊर्जा है वो अनलिमिटेड है। यस और नो? लाइट फील करो, फील कर लो, गेम ओवर। मेनली क्या है, आप जानते हो ना कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स, अगर मैं सूरज को हटा दूं इस पृथ्वी पर से, यानी पृथ्वी के ऊपर कोई भी सूरज की किरण ना आए, तो धरती संभव है चल पाएगी? ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं इनके थ्रू आप जीवन चला लोगे? ये जो इवेंट चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे अगर ये नहीं रहेगा तो। यस और नो? तो सबसे बड़े सोर्स को, मतलब सबसे बड़े सोर्स जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हो, उसके द्वारा जो उत्पन्न हो रहे हैं इवेंट उनको पढ़ने जा रहे हो। तो कितनी बड़ी बात है अपने लिए। यस और नो? ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? फील आ गया अंदर से कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी तक जितने भी टॉपिक हैं उनमें सबसे बड़े टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। रीजन? क्योंकि इसके पास ऊर्जा अथाह है। ये सभी ऊर्जाएं लिमिटेड है, ये ऊर्जा अनलिमिटेड है। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब मेनली लाइट को समझते हैं। तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है? तो जब मैंने बोला कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। और आप इस चीज को फील कर सकते हो। कैसे फील कैसे करेंगे सर? तो देखो फील कैसे करते हो। कोई भी ऊर्जा आएगी तो मतलब क्या होगा? काम होगा। बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये आ रही है मेरे पास, यानी अगर ये है, तो इस कंडीशन में मैं कोई काम करने लायक हूँ। मतलब मुझे ऊर्जा मिली। कौन सी ऊर्जा? लाइट ऊर्जा। तो इस लाइट ऊर्जा से, मतलब ऊर्जा मतलब फिर से याद रखो, ऊर्जा मतलब कोई ना कोई काम होगा, ठीक है? तो वैसे ही एक ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा आ रही है तो कोई काम हो रहा होगा। तो आखिर देखा जाए कौन सा काम होता है, तो सबसे बड़ा काम होता है देखने का। यस और नो? अगर प्रकाश ना रहे तुम देख पाओगे भैया? नहीं देख पाओगे। तो एक्चुअल में जो लाइट है ये एनर्जी का एक रूप है। कैसे पता चला? क्योंकि सर हम एक काम कर पाते हैं, हम एक काम डन कर पाते हैं, एक घटना घट पाती है। कौन सी? देखने वाली। अब देखो कैसे ये चीज़ें चल रही होती है। मेनली सबको समझ में नहीं आ रहा होगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे आप बोल दे रहे हैं कि हम लोग देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं। तो मेनली आपके कमरे में जब अंधेरा कर दिया जाता है, रात का समय अंधेरा कर दिया जाता है, तो आपको दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
तो वहाँ से तो आपको फील आ गया ना भाई कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं, कि प्रकाश होगा तभी आप देख पाओगे, प्रकाश नहीं होगा तो नहीं देख पाओगे। और देखना इट इज़ अ वर्क, कैसा नो, वर्ब पढ़े, कई लोग इंग्लिश ग्रामर तो पढ़े होंगे ना भाई। और वर्ब का मतलब देखना, देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी मतलब देखना, वर्ब है नहीं सर ये नहीं यूज करते हम, लुक यूज करते हैं, लुक मतलब भी देखना होता है, तो ये लुक इज आल्सो अ वर्ब, ये भी तो वर्ब है। तो नहीं सर हम वॉच मतलब जानते हैं देखना, तो वॉच मतलब भी देखना, और वॉच इज आल्सो अ वर्ब। तो हर जगह पे देखने के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं शब्द वो क्या है, वर्ब है। अब वर्ब मतलब क्रिया ना, वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया मतलब काम, समझ में आ रहा है। और काम होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा चाहिए यहाँ पे, लाइट, क्लियर है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, खत्म। पहली बात में फील आ गया, पहली लाइन में प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। क्यों, क्योंकि इस ऊर्जा के आने से काम खत्म हो रहा है। वो कौन सा काम है, देखने वाला। अगर ये नहीं होता तो होता ही नहीं, इसका मतलब ये ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम देख नहीं पाएंगे, देखने वाला काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऊर्जा आएगी तो क्या होगा भाई, काम होगा। प्रकाश आएगा तो क्या होगा, देखने वाला काम होगा। चलिए अच्छी बात है। अब मेनली ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो जो ऊर्जा होती है वो आती कैसे है। मेनली प्रकाश को आप देखेंगे तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, मेनली हर जगह पे। जैसे मेरा ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर से भी तो प्रकाश निकल के आ रहा है। ये जो फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट की रोशनी में पूरा का पूरा क्या बन रहा है, वीडियो बन रहा है। तो ये रोशनी आ रही है, इस यहाँ पे ग्लो कर रही है तो आपको दिखाई दे रहा है। कैमरे के अंदर भी कैप्चराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये आ कैसे रही है, अगर ध्यान से देखूं मैं तो कोई ऐसी चीज तो नजर ही नहीं आ रही है, लाइट आ रही है, बस फील हो रहा है कि लाइट आ रही है, लेकिन बीचवा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे समझो, अगर कोई आ रहा है मतलब ऐसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्ति आएगा तो दिखाई तो देगा ना कि कैसे चलते हुए आ रहा है, चलने का उसका पाथ नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा। लाइट का असर नहीं नजर आ रहा है, बस ये पता है कि वहां पे से क्या बोलते हैं, फ्लैश लाइट से उसकी रोशनी निकल रही है और इस बोर्ड पे पड़ रही है। हमको दिखाई दे रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बिचवा में क्या है वो नहीं पता चल रहा है। तो किस तरीके से वो आ रही है लाइट। तो देखो ऊर्जा जो होती है एक्चुअल में वो दो पोर्शन में चल रही होती है। मतलब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, तो किस तरीके से होती है, या तो कण के माध्यम से, कण के रूप में ना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। और सेकेंड तरंग के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, लाइट इज अ एनर्जी। तो एनर्जी तो दो फॉर्म में हो सकती है, या तो कण के रूप में या तो तरंग के रूप में। मतलब ये लाइट आ रही है ना, तो लाइट आ रही है तो ये किस रूप में आ रही होगी, या तो कण के फॉर्म में आ रही होगी या तो तरंग के रूप में। लाइट इज एनर्जी, फिर से बोल रहा हूँ, लाइट इज एनर्जी। एनर्जी दो तरीके से आपको नजर आएगी, या तो कण के रूप में या तो तरंग के रूप में। अब कई लोग कहेंगे सर कैसे एनर्जी तरंग के रूप में हो सकती है, कैसे कण के रूप में होती है। मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, बड़े अच्छे से समझना। ये बोर्ड अभी कैसा है भाई, बोर्ड अच्छा वेरी गुड, वाइट बोर्ड है, सही बात है। मेनली कुछ है मेरे पास ऐसा, कुछ लोहे जैसा है, या बॉल वॉल किसी के पास है, एनीबॉडी हैज एनी टाइप ऑफ बॉल, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नहीं चलो ध्यान देना। ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। अब रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है अपने आप से, नहीं कर रहा है मूव। अच्छा अगर मैं इसको मूव कराना चाहूँ, दैट मीन्स मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मूव कर जाए। दैट मीन्स देखो, सपोज कर लो कि मैं इसको हिला रहा हूँ, देखो ये हिल रहा है, कैसे हिल रहा है, मैंने अपने हाथ से इसको हिलाया। हिलाने का मतलब मैंने इसको ऊर्जा दी है। फिर से देखो, तुमको लग रहा है कि सर कैसे हिला है, आपने हाथ लगाया तो मैंने फोर्स लगाया, दैट मीन्स एनर्जी दी इसको। फोर्स लगाया मतलब दैट मीन्स एनर्जी दी। हमेशा याद रखो, फोर्स मतलब एनर्जी फिलहाल में, तो फोर्स लगाया मतलब एनर्जी दी, तभी तो हिल रहा है। हिलने का काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऊर्जा दी है इसको। बिना ऊर्जा के हिलेगा नहीं हिलेगा। यहाँ पे देखो, ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। देखो इसको देखा जाए तो बहुत बेहतर है, काम तो करेगा नहीं है, करंट तो आएगा नहीं है। देखिएगा यहाँ से, ये है, ये होल्डर दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। तो ये होल्डर है यहाँ पे, मेनली हम लोगों ने रखा है। जब मैं इसके ऊपर हाथ लगा के ऐसे मूव करा रहा हूँ, दैट मींस इसको ऊर्जा दे रहा हूँ, तभी तो मूव कर रहा है। चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैं अपने हाथ से नहीं ऊर्जा दूंगा, मैं इसके थ्रू ऊर्जा दूंगा। इसमें मैं ऊर्जा दूंगा, ये ऊर्जा जाएगी वहां पे, देखना ध्यान से। मैं इसको ऊर्जा दूंगा, ये ऊर्जा कहाँ जाएगी, वहां पे। तो देखो ये गई
और गई कि नहीं गई, उसको मारा उसने और देखो वो मूव कर गया कि नहीं कर गया, किस फॉर्म में गई है, उस फॉर्म में। वो क्या है, इट इज अ पार्टिकल। हाँ है ना, वो किससे मिलकर बना है, कण के फॉर्म में। अरे एक तो ढेला ले लो भाई, ढेले से मार दो इससे, समझ में आ रहा है, तो पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल ही तो गया है वहाँ पे जाके ऊर्जा दिया है। तो ऊर्जा ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा गई, यस और नो, और किस फॉर्म में गई है, पार्टिकल के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा किस फॉर्म में रहती है, कण के फॉर्म में, पहली बात। अब दूसरा, वेव के फॉर्म में मतलब क्या होता है सर, वेव के फॉर्म में समझ आता हूँ मैं। वेव के फॉर्म में मतलब ये होता है कि सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास ऊर्जा है, मैंने उस किसी के थ्रू नहीं भेजा, मैंने कोई यहाँ से शक्तिमान वाली शक्ति लगाई और कोई मंत्र वगैरह लगाया और मंत्र लगा के ऐसे किया और वो ऊर्जा जाके इसके ऊपर जाती है और डायरेक्ट मूव करने लगता है, समझ में आ रहा है, जिसको तुम लोग जादू कहते हो ना, जादू है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, क्या बोल दिया, जादू। तो वो जादू कैसे हुआ, मैंने वहाँ से मंत्र डाला जबकि मैंने किसी चीज़ को फेंका नहीं है, इस बार अपने आप चली गई है ना, तो अपने आप जा रही है, इसका मतलब क्या है, तरंग है, समझ में आ रहा है कि अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तरंग जो होती है वो ऐसी होती है, जादू टाइप में दिखती है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी लेकिन दिखाई नहीं देगी। ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, जैसे हमारी बॉडी हीट हो रही है, अच्छा ऐसे समझो, लोहे के रॉड लेते हो, गर्म करते हो, धीरे धीरे कहाँ पे वो चला आता है, मतलब एक ईंट को गर्म करते दूसरे ईंट पे गर्म होने लगता है, तो जो ऊर्जा वहाँ पे दी तुमने, वो गर्मी जो दी, थर्मल एनर्जी दी ना, वो धीरे धीरे क्या हो गई, आ गई यहाँ पे। इसको देखो भाई ध्यान से, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं जानबूझ के डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिएगा, ये कण है किसके, लोहे के, लोहे के क्या है, ये कण है। एक साइड में क्या करूँगा, गरम करूँगा, क्या करूँगा, गरम। चलो इस साइड क्या कर दिया, गरम, गरम किया, तो जो गर्मी यहाँ पे दी वो गर्मी कहाँ धीरे धीरे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, चली जाएगी नहीं चली जाएगी, चली गई, कैसे गई, तो जब मैंने यहाँ पे गरम किया, यहाँ पे गरम किया तो इस कण को मिला, इस कण ने अपनी गर्मी इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी, तो इस तरीके से क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे कौन है, कण है ना, कण के थ्रू हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम एक इंड को गर्म करो और बीच में कोई कण ही ना हो और अपने आप दूसरा इंड हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, तरंग बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो हम जीवन में अपने ये सभी चीज़ें देखते हैं। अब देखो एक चीज़ और तुमको समझाऊंगा, मेनली मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ है, ये आवाज़ तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं पता चल रहा है। और ये बताओ ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ वर्क, ऊर्जा लग रही होगी, तुम सुन रहे हो तो वैसे ये भी तो क्या है, वर्क, तो यहाँ भी तो कोई ऊर्जा होगी। यहाँ पे कौन सी ऊर्जा, साउंड एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी, समझ में आ रहा है। और ये एनर्जी कैसे गई है, किस फॉर्म में गई है, तरंग के फॉर्म में गई है। बीच में दिखाई दे रहा है, कोई है क्या, कोई रस्सी लगी है हम लोगों के कानों के बीच में, तुम्हारे मुंह से मेरे कानों तक कोई रस्सी है या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये क्या हुआ है, चला गया है, इसका मतलब क्या है, ये तरंग है। जब दिखाई नहीं देता है हमको कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स तरंग है, और जब दिखाई देने लगे तब इसका मतलब क्या है, कण है, ठीक है ना। यानी या तो ऊर्जा कण के फॉर्म में आएगी, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आएगी, या तो तरंग बन के आएगी, ठीक है ना, क्लियर है, गुड। सब कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना, कैसे पहचानेंगे कि ये तरंग है कि कण है, कण के रूप में आ रही है कि तरंग के रूप में। तो कण के रूप में यदि आएगी तो उसका मतलब समझिएगा, इसमें माध्यम, माध्यम यानी मीडियम, मीडियम स्वतः एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा लेकर आएगा। मतलब माध्यम छोड़ो यार, जो सोर्स होगा, सोर्स लिखो, जो सोर्स यानी स्रोत होगा, स्रोत स्वतः एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा लेकर जाएगा। जैसे मैं सोर्स हूँ, मैं वो एनर्जी का सोर्स हूँ, तो मुझे बल्ब को यदि मूव कराना तो मैं खुद आऊँगा, इसको मूव कराऊंगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसमें इसका मतलब मैं किस फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, कण के फॉर्म में चल रहा हूँ ना मैं, दैट इज द पार्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव, सॉरी एनर्जी। पार्टिकल के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहा है, ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहा है। दैट मीन्स मैं सोर्स हूँ, तो मैं अगर इसको ट्राइपॉड को पकड़ा ऐसे हिला रहा हूँ, समझ में आया, तो मैं खुद आया, मैं ही सोर्स हूँ, मैं ही हिला रहा हूँ। दैट मीन्स क्या होना पड़ रहा है, मुझे जिसके अंदर एनर्जी डालनी है उसके पास खुद जाना पड़ रहा है। लेकिन तरंग के रूप में मतलब क्या होगा, किसमें कभी भी क्या नहीं होगा, जो सोर्स होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा, सोर्स ट्रांसफर होगा, मैं जाऊंगा वहां पे नहीं, मेरे बिना जाए वहां पे सब कुछ होगा। वो फ्लैश लाइट उठ के आ रहा है मेरे पास, सॉरी फ्लैश खुद उठ के आ रहा है, नहीं उसके अंदर से लाइट निकल रही है, काम हो रहा है। तो इसमें मीडियम ट्रांसफर नहीं होता है, समझ में आ रहा है, मीडियम ट्रांसफर नहीं होता है, यानी जो सोर्स है वो ट्रांसफर नहीं होगा, सोर्स जहाँ पे है वहीं पे रहेगा और जिसके पास एनर्जी पहुंचानी वो भी वहीं पे रहेगा, समझ में आ रहा है, अपने आप काम हो रहा होगा, ठीक है। यानी इसमें सोर्स स्वतः एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि वो अपने जगह से ही एनर्जी दूसरे के पास ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, एनर्जी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। तो वेव फॉर्म में थे वो। वैसे तो वेव के बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल में ये समझिए कि कण के रूप में चलती होगी या तो तरंग के रूप में। जैसे ये लाइट है, लाइट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा तो दो फॉर्म में आपको मिल सकती है, या तो कण के रूप में या तो तरंग के रूप में। तो ये प्रकाश किस फॉर्म में रह रहा है, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो मेनली अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश दोनों प्रकृति रखता है, कण का भी प्रकृति रखता है और तरंग की भी प्रकृति रखता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मेनली आप ऊपर ऊपर फील करो तो जैसे यहाँ पे लाइट है, ये तो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रही है ना, लाइट की जो एनर्जी है वो अपने आप आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो वेव के फॉर्म में नजर आ रही नहीं आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे ये लगा कि लाइट जो है चल रही होती है जब, तो किस फॉर्म में चल रही होती है, कण के रूप में चल रही होती है। कण के ऊपर बहुत सारे आपको डाटा मिलेंगे, जैसे सिंपल समझा जाए तो जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, ये दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में होती है, कण के फॉर्म में होती है। कैसे पता चला, जैसे सपोज करो तुम एक बॉल लेते हो, बॉल को ऐसे दीवार पे पटकोगे तो बॉल फिर वापस आ जाती नहीं आती है। बॉल लेते हो, उसको ऐसे पटका, मतलब दीवार पे ऐसे टपका मारा तो फिर वो वापस आ जाती नहीं होती है। फिर से समझो, बॉल को ऐसे टकराया तो बॉल वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो ये तो क्या है, ये बॉल है। बॉल क्या है, एक प्रकार का कण है ना, कणों से मिलकर बना, दैट मींस कण है। तो कणों को जब हम एक जगह से दूसरे जगह मारते हैं तो वापस वो आ जाती है ना। कैसे, क्योंकि कणों के ऊपर लगेगा क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। हम किसी को मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा, यानी हम किसी के ऊपर जितना बल लगाएंगे वो भी हमारे ऊपर उतना बल लगाएगा। वैसे ही लाइट के साथ भी होता है। जब आप शीशा लेते हो, शीशे के सामने लाइट रखते हो, बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पे लाइट के सामने अगर हम शीशा रखेंगे तो शीशे से फिर रोशनी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, नहीं हो जाती है। इसका मतलब ये तो सेम काम कर रहा है ना, जैसे बॉल टकरा के वापस आ रहा है वैसे ही लाइट भी तो टकरा के वापस जा रही है। ये तो कण हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे फील आया कि नहीं आया कि ये कण के रूप में भी काम करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी घटनाएं, इसको हम डिटेल में जानेंगे, अभी तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लगा कि यार ये कण कैसे हो सकता है। जैसे मैं जस्ट बोल रहा हूँ, सूरज भगवान कहाँ है, यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन उनकी रोशनी कहाँ पे आ जा रही है, 15 किलोमीटर दूर आ रही है। सूरज भगवान वहीं पे है, फिर भी उनकी रोशनी आ गई। तो इसका मतलब वो तो किस फॉर्म में काम कर रही है, वेव के फॉर्म में कर रही है ना। वेव यही तो होती है, वेव मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बिना मीडियम के ट्रांसफर हुए। भाई मैं कहीं नहीं ना गया, फिर भी एनर्जी पहुंच गई वहां तक, दैट इज वेव। मैं खुद जाके एनर्जी दे रहा हूँ, दैट इज पार्टिकल। क्लियर करो अपने आप को, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेव। वेव मतलब मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ बिना अपने हिले। मैंने अभी बल्ब को इसको क्या किया, ऐसे इसके थ्रू, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो भी था स्टैंड था, इस स्टैंड के थ्रू ऐसे मारा तो स्टैंड के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया ना। मैं ट्रांसफर हुआ नहीं, मैंने किसी थ्रू कर दिया, खत्म। लेकिन ये क्या, इट इज अ पार्टिकल भाई, ये तो पार्टिकल नेचर है ना, उसके थ्रू किया है तो पार्टिकल नेचर है। लेकिन मैं अगर जादू कर दूं, मैं यहीं पे खड़ा रहूं और कुछ जादू मंत्र कर दूं, अपने आप हिल गया, तो दैट मीन्स द
कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव मतलब मीडियम ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। और पार्टिकल मतलब समझ में आ रहा है ना, आपको खुद जाना पड़ेगा एनर्जी देने के लिए। तो जो प्रकाश है वो एक्चुअल में आपको दोनों फॉर्मेट में नजर आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको नाम देंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। हम क्या नाम देंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ विद्युत चुंबकीय तरंग? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग समझाने से पहले हमको तरंग और अच्छे से समझाना पड़ेगा। मेरी तरंग तो समझ गए होंगे ओवरऑल कि एनर्जी ट्रांसफर होता है हमेशा किस फॉर्म में? तरंग के फॉर्म में। कण के फॉर्म में भी होता है, लेकिन रेयर चांसेस में, जैसे कि अभी जस्ट बताया। ठीक है ना? और तरंग के फॉर्म में हो रहा है तो तरंग आपको दो प्रकार की मिलेगी। ठीक है ना? तरंग आपको कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब इसको थोड़ा सा और फील करा देता हूँ। जैसे आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपके कानों तक आवाज जा रही है। चलिए हम लोग चलते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में। मैं वहाँ पे चलूंगा और मैं फिर वहाँ पे ऐसे ही बैठाऊंगा कहाँ? जगह तो है नहीं, स्पेस में उड़ रहे होंगे हम लोग। तो मैं बोलूँगा आप तक आवाज़ जाएगी? जाएगी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई कण ही नहीं है। जब वहाँ पे कण ही नहीं है, उसी को हम लोग निर्वात बोलते हैं। यानी वैक्यूम में जब मैं बोलूँगा तो आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। यानी अब ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। यानी ये एनर्जी डिपेंड कर रही है किसके? बीच के कणों के। हमारे मुंह से आपके कानों तक जो कण है उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इन कणों को हटा दें तो आवाज़ आप तक पहुँचेगी नहीं, यानी ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड करती है? कणों पे डिपेंड करती हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे कि सूरज को आप देख रहे हैं, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर है भाई दूर, और एटमॉस्फेयर बहुत कम, मतलब पृथ्वी पे जब आ रही है रेस तो उसके पहले, जैसे कि अंतरिक्ष से आ रही है ना, तो अंतरिक्ष में तो कोई कण नहीं है, फिर भी उसकी किरणें आ रही नहीं आ रही हैं। यानी उनको फर्क नहीं पड़ता कि कण है कि बीच में कि नहीं। समझ में आ रहा है? कण नहीं भी है तो भी वो प्रकाश की किरणें आ रही है। इसका मतलब लाइट कैसी वेव हो गई? ऐसी जो कणों पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसी कणों को ही ऐसी वेव को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। समझ में नहीं आया? तो लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि सूरज की रोशनी यार कणों पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि सूरज की रोशनी जहाँ से आती है और जहाँ हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच में कोई कण नहीं मौजूद है। समझ में आ रहा है? फिर भी वो ट्रांसफर हो रहा है। तो उस कंडीशन में वेव पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो बातें बोली है मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मली, कि जो वेव होती हैं वो दो फॉर्म में होती हैं। एक मैकेनिकल वेव, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है? अब मैकेनिकल वेव मतलब बीच के कणों पर डिपेंड करती हैं, है ना? बीच के कणों पर डिपेंड। एग्जाम्पल में लिख लेंगे साउंड एनर्जी। ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? कैसी वेव होती हैं? जो बीच के कणों पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल सनलाइट। ठीक है? तो आई होप जितनी भी बातें मैंने आज आपको समझाई हैं लाइट के बारे में वो समझ में आ गई होंगी। बहुत थोड़ी सी बातें बताई हैं मैंने, अभी बहुत सारी बातें करनी है लाइट के बारे में। बट इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं बहुत ही नॉइजी हो चुका है, शोरगुल भरा हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आज के लेक्चर को यहीं पेंट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।